हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जोंगी क्लासेस में। मैं अनुज कुमार मिश्रा आज आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक एरर का ही, क्योंकि अभी एरर में बहुत कुछ सीखना हम लोग को बाकी है, इसलिए एरर हम कंटिन्यू रख रहे हैं। चाहते हैं एरर को मैं तो जल्दी जल्दी निपटा देते, बट निपटाने की यहाँ बात करना सही नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा और ढंग से पढ़ा जाएगा। तो एरर के इस सीरीज में हम पढ़ेंगे आज एरर का ऐड करना, एरर को सब्ट्रैक्ट करना, एरर का मल्टीप्लिकेशन एंड एरर का डिवीज़न। देखिए बात आती है एरर का मल्टीप्लिकेशन, एरर का सब्ट्रैक्शन, एरर का डिवीज़न कैसे होता है। चलिए पहले सीखा जाए। बट इसको थ्योरेटिकल समझना इजी है, बट न्यूमेरिकल फॉर्म में लगाना और इजी है। तो जो सबसे इजी है वो मैं लेके चलूँगा। मैं एक एग्जांपल लूँगा न्यूमेरिकल का, उससे आपको समझाते हुए चलूँगा। उससे आपको मैं समझाऊंगा कैसे आप एरर को ऐड करते हो, कैसे एरर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये सब टॉपिक्स आएंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई वैल्यू रखा है, मान लीजिए पी इसको दिया है, पी इज इक्वल टू देगा आपको 100 प्लस माइनस 0.1 और वैल्यू आगे दिया है क्यू इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2। प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लगाया गया है, यहाँ इसके बाद क्या है, उसके पहले क्या है। देखिए पहली बात बता दें आपको, जो उसके सामने लिखा गया है ये मीन वैल्यू है। क्या है? मीन वैल्यू निकाल के रख दिया गया। और बाद में क्या है, उस मीन वैल्यू में कितने की कमी आई है, कितने मीन वैल्यू को क्या करते हैं, मीन वैल्यू से हम किसी वैल्यू को अगर घटाते हैं तो कुछ कमी आती है, एरर हमको पता चलता है। तो वो बगल में बताया गया कि इसमें इतने का एरर है। ठीक उसी तरह 10 का है तो 10 में 0.2 का एरर है। अब आप एरर को कैसे ऐड करोगे, एरर के क्वेश्चन को कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, एरर के क्वेश्चन को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ आज सीखेंगे। तो आज सीखते हैं सबसे पहले इसमें कुछ नेमिंग, कैसे नेमिंग करते हैं इसका। तो चलिए मैं एक बार कैमरा का चेक कर लेता हूँ। फ्रेम पूरा ठीक है, एकदम वेल डन है। देखिए तो एरर को ऐड करने का, एरर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि नोटेशन किसी को कैसे करेंगे। नोटेशन इसमें बहुत ही ज़रूरी है। नोटेशन जिसको नहीं आया वो नहीं कर पाएगा। चलिए नोटेशन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन में नोटेशन देखना होगा। तो नोटेशन मान लीजिए यहाँ P है अलग है, Q अलग है। आपको करना क्या, P की जो वैल्यू है वो उसी तरह Q की जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करना, यानी P की वैल्यू को Q के वैल्यू के साथ ऐड करना है। हो सकता है आपको कह दे P की वैल्यू के साथ Q की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। ये भी कह सकता है कि P की वैल्यू के Q के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो, और डिवाइड करने के लिए भी कह सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करने के लिए सीखना होगा। अगर इनिशियली किसी का कंसंट्रेशन सीखने पे रहा तो आगे का क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आपको बताएं, जो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लाऊंगा उस फॉर्मूले से हम लोग सीधे सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेरिवेशन इनका सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे बुक्स में इसका डेरिवेशन नहीं है। अगर होगा भी तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, वो हाई स्टैंडर्ड लेवल की बात है। तो हमें अपने ना कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे आना है कि इसका डेरिवेशन करिए, और ना ही आपके बोर्ड एग्जाम लेवल में आएगा ऐसा कुछ करने के लिए। बोर्ड एग्जाम लेवल में क्लास 12 में भी आता है, इसमें एरर से क्वेश्चन जोड़ देता है ताकि आपको कन्फ्यूज़ करने कि 11th का तुम्हें नॉलेज है कि नहीं। तो आपको बता दें, आपको डेरिवेशन जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसका एप्लीकेशन यूज जो है, उसका यूजेस जो है उसको जानिए। तो उसको यूजेस जानने के लिए आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा और उस टॉपिक को देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई वैल्यू दिया है, ठीक है। इस वैल्यू को ऐड करने के लिए कुछ नोटेशन देखेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई वैल्यू यहाँ पे ए है, ठीक है, ए है। ए में कितनी की कमी आई है उसको आप दिखाओगे डेल्टा ए से। किसे दिखाओगे? डेल्टा ए से। यानी पी में जो ये वैल्यू था वो मान लो क्या ए है, उसी तरह जो एरर था उसको मान लिया हम डेल्टा ए से। उसी तरह क्यू में जो ये वैल्यू है मान लो कितना है, बी है। इसमें जो कमी है उसको हम दिखा देंगे डेल्टा बी से। ठीक, इतना कर लेंगे। यानी ए की जगह अगर कहीं आएगा ए लिखने के लिए तो आप लिखोगे क्या 100, कहीं डेल्टा ए आएगा तो क्या लिखोगे 0.1, कहीं बी आएगा तो लिखोगे 10, कहीं आएगा डेल्टा बी तो आप लिखोगे 0.2। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं एडिशन, यानी कि सम ऑफ एरर, यानी एरर का एडिशन सीखेंगे। ठीक है, एरर का एडिशन। तो मान लीजिए पी वैल्यू है और क्यू वैल्यू, इनका ऐड करना है। तो चलिए पी प्लस क्यू को हमको ऐड करना है। इसको ऐड करने पे सिंपलेस्ट नहीं है कि इनको उठा उनको से ऐड कर दीजिए, टेक्निक है, उसको टेक्निक को आप फॉलो कीजिए, आ जाएगा ऐड करना। तो देखिए ये भी अगर पी प्लस क्यू आप कर रहे हैं तो आपको यू नो मस्ट दैट ये भी एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स के फॉर्म में ही आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप p प्लस क्यू को ऐड करते हो तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी,
और वैल्यू के साथ साथ कुछ ना कुछ एरर भी आएगा, यानी कि इस वैल्यू को तो आप ऐड करोगे, साथ साथ एरर को भी तो ऐड करोगे। तो ये वैल्यू क्या बताएगा आपको, ये वैल्यू आपको बताएगा वैल्यू, और ये बताएगा एरर। जिससे कभी भी हम एरर को ऐड करेंगे या लिखेंगे तो एरर हम बता देते हैं उसमें कि इस वैल्यू में इतने का एरर हुआ। ठीक उसी तरह इसमें 100 में इतने का एरर हुआ तो हम लिख दें 100 में इतने का एरर, उसी तरह 10 में इतने का एरर। उसी तरह जो हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे और उतने का एरर लिख देंगे। x क्या है आपको यहाँ बताना पड़ेगा, x इज नथिंग जस्ट a, अगर आपको ऐड करना है तो a प्लस b है। ठीक है, बीच में आप प्लस माइनस लगा सकते, क्योंकि आपको ऐड करने के लिए बता देना है कि ये उसकी वैल्यू है और उसमें a एरर है। अभी आ जाएगा, एकदम इजी है। और उसमें क्या डेल्टा x में डेल्टा a प्लस का डेल्टा b। अब देखो आप सॉल्व करते हैं, p प्लस क्यू ऐड करो तो x प्लस माइनस डेल्टा x में क्या करना है, जो x है क्या बताता है a प्लस b, और प्लस माइनस बीच में रहेगा ही रहेगा। डेल्टा x क्या बताएगा, डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, यानी कि एरर का ऐड। और ओके जी, आइए a की वैल्यू a कितना है 100 कर लो, प्लस का b कितना है, b आपका 10 है 10 कर लो, प्लस माइनस डेल्टा कितना, डेल्टा है 0.1 है 0.1 कर लो, प्लस डेल्टा भी कितना है 0.2 है 0.2 कर लो। अब ऐड करो, सिंपल इतना ऐड करने आना चाहिए। 100 प्लस का 10 कितना हो जाएगा 110, प्लस माइनस अंदर क्या बचेगा 0.1 प्लस 0.2 क्या आ जाएगा 0.3। यानी कि अगर मैं p प्लस q को ऐड करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 110, बट इसमें भी एरर आएगा तो एरर आप लिखाओगे प्लस माइनस 0.3। ये हो गया ऐड करना, यानी एरर को इस तरह हम ऐड करते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ आ रहा है कि नहीं वैल्यू अच्छे से, जी आ रहा है। ठीक है, तो एरर को हम ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले एरर को हम देखेंगे a एंड डेल्टा a के फॉर्म में, या अगला कोई दिया तो b एंड डेल्टा b के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ऐड करने में फिर आप लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में लिखेंगे। वहाँ x क्या होगा a प्लस b होगा, डेल्टा x क्या होगा डेल्टा a प्लस का डेल्टा b, यानी उसमें कितने एरर होंगे। ये बगल वालों का एरर देखिए इधर से एरर को एरर के साथ ऐड करोगे और वैल्यू के साथ वैल्यू को ऐड करोगे। कभी भी आपको करना हुआ तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ करोगे। ठीक है, अब चलिए, यानी कि सम ऑफ एरर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर यानी कि p माइनस क्यू करना। आपको क्या करना है p माइनस क्यू। चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको एडिशन सिखा दिया मैंने। इसी तरह आपको वैल्यू देगा तो आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, तो तब तक ये सीख लो। सब्ट्रैक्शन के बाद आपको फिर मल्टीप्लिकेशन बाद डिवीजन कराऊंगा। चलो सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या करना है आपको, करना है p माइनस का q। ये क्या होगा, ये होगा x, क्या होगा x प्लस माइनस डेल्टा x। ये हमेशा इसी फॉर्मेट पे होगा। ठीक है, बट यहाँ पे x और डेल्टा x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब हमको करना क्या है, हमको करना है सब्ट्रैक्शन। यहाँ था एडिशन, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ से सम था यानी कि एडिशन था, तो एडिशन में हम a प्लस बी कर देते थे। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सिंपल x की वैल्यू रखोगे a माइनस का b प्लस माइनस। अब यहाँ पे डेल्टा x है तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, डेल्टा x होगा आपका, मान लिया आपको सब्ट्रैक्शन करना तो क्या करेंगे डेल्टा a माइनस का डेल्टा b। बट ध्यान देना यार, तुम एरर कभी भी कम नहीं कर सकते, एरर हमेशा बढ़ सकता है, एरर कभी कम नहीं हो सकता। ये नहीं है कि तुम्हारे पास मान लो पहले एरर कितना था 0.1 था, फिर बाद में तुम्हारा 0.2 हो गया, तो अब तुम 0.1 में से 0.2 हटा दिए 0.1 आ गया। एरर कभी भी कम नहीं होता है, ध्यान देना, एरर कभी भी कम नहीं होता, ये हमेशा क्या होती है बढ़ती ही जाती है। यानी तुम जितना कैलकुलेशन करोगे उतना ही एरर आएगा। यानी कि भाई कोई भी अपने इस दुनिया में एक्यूरेट नहीं है, कुछ ना कुछ उससे गलती होती रहती है, इसीलिए एरर हमेशा क्या होता है बढ़ता रहता है। तो आप एरर को कभी भी माइनस के फॉर्म में नहीं लिखोगे, हमेशा क्या होगा वो प्लस ही रहेगा। तो आप यहाँ पे जो एरर की बात आएगी ना वो क्या होगा हमेशा प्लस ही रहेगा। क्या रहेगा डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी, इसे आप ध्यान रखोगे। बाकी इधर का आप चेंज कर सकते हो, उधर तो आपका हमेशा ऐड होता रहेगा, हमेशा ऐड होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा कुछ तो क्या होगा, वो चेंज यही होगा आपका ये वाला टर्म। चलिए ए माइनस बी, ए क्या है आपका ए है आपका 100 कर लीजिए, माइनस बी कितना आपका 10 कर लीजिए, फिर क्या है प्लस माइनस डेल्टा है कितना, डेल्टा है 0.1
ऐड करोगे, डेल्टा बी कितना है 0.2 कर दो। अच्छा 100 में से 10 गया, कितना बचेगा भैया 90, यानी 90 बच गया। चलो बीच में लगा दो प्लस माइनस, 0.1 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा 0.3, यानी अगर P माइनस क्यू करोगे तो P माइनस क्यू करने पर आपका वैल्यू तो आएगा 90, बट 90 में भी कुछ एरर होगा, वो एरर कितना होगा 0.3 का। यानी एक बात आप पैटर्न पा रहे हो, ऐड करने भी वही एरर मिल रहा है और सब्ट्रैक्ट करने भी वही एरर मिल रहा है, ठीक है। वैल्यू तो चेंज हो रहा है बट एरर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया और ये हो गया समेशन। समेशन और सब्ट्रैक्शन का आप क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, यानी एरर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो एरर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या होगा P इंटू क्यू, इसको क्या हो जाएगा हमेशा डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ x होगा प्लस माइनस डेल्टा x, बट फॉर्मेट हमेशा चेंज होता जाएगा। अब देखिए वहाँ अगर हमको एडिशन करना था तो हम a प्लस भी करते थे, सब्ट्रैक्शन करना था तो a माइनस भी करते थे। अब मल्टीप्लिकेशन करना था तो क्या करेंगे, हाँ बहुत अच्छा, a इंटू बी करेंगे, सही बात है। प्लस माइनस यहाँ पे डेल्टा a प्लस का डेल्टा b नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार वही थोड़ी ना चलेगा, कुछ पैटर्न यहाँ चेंज होगा। वो पैटर्न क्या आएगा, चलिए वो पैटर्न हम बताते हैं आपको। डेल्टा x, अब यहाँ पे ये कैसे आएगा तो इसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ डेल्टा x। अब डेल्टा x कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे बगल में आइए, बगल में आइए, बगल में डेल्टा x फाइंड करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को बोलते हैं प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बीच में रहेगा प्लस, फिर क्या आएगा डेल्टा b बाई b। ये होगा तरीका आपका। अगर आपको यहाँ डेल्टा x फाइंड करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, उधर गया क्रॉस मल्टीप्लाई में x। ऐसे आप फाइंड करोगे, यानी आपको डेल्टा x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसे फाइंड करना है कि डेल्टा एक्स वाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस तो बात की बात है, इसको छोड़ सकते हो तुम। डेल्टा एक्स वाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और फाइंड करते हैं, देखो a इंटू बी, यानी x की वैल्यू पहले फाइंड कर लो, क्योंकि x की मुझे वहाँ पे ज़रूरत है। a इंटू बी, a क्या है तुम्हारा भैया 100 है, b कितना है 10 है। तुम क्या सोचे, वही पैटर्न हमेशा चिपकाते रहोगे क्या, ऐसा ना करो भैया। अब देखो 100 में 10 का गुणा करोगे कितना होगा भैया 1000 होगा, सही है कि नहीं सही है, तो बिल्कुल सही है यार। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना, लेट अस सपोज दैट डेल्टा एक्स, सपोज क्या करना फाइंड करना है प्लस माइनस डेल्टा एक्स इसको क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है 0.1, यहाँ कर लो 0.1, ए कितना है 100 कर लो 100 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 बाई बी कितना है 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितना एक्स। अभी हम फाइंड किए एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1000, क्या लिख सकते हो 1000 जी। ओके चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, अब एलसीएम आपको निकालना है तो आप सिंपली क्या ले सकते हो 100 ले लो, सिंपल 100 से 100 कटा 1 टाइम्स कितना बचा 0.1 प्लस का 10, और 10 में तुम 2 का मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पे 100 कितने टाइम्स में कटेगा 10 टाइम्स में, और उस 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो ये 2 बन जाएगा। ओके सिंपल इंटू 1000 जी। अब देखिए डेल्टा एक्स इसको आ जाएगा आपका, मैं एक बार फ्रेम चेक कर लूँ, फ्रेम चलेगा, एक राउंड है तो हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000 जी, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था तो 100 से 100 गया, बचा कितना 10, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स आ गया आपका कितना आएगा 21 आएगा, 10 बचा था, 10 का मल्टीप्लाई कर दो यार, ऐसे कर लो ना 2.1 इंटू 10 सिंपल, तो आ गया कितना आपका 1000 प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21, ये हो गया P इंटू क्यू का मल्टीप्लिकेशन। तो
तो हमको मिल गया एरर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, यानी हाँ सही है, यहाँ तक कवरेज है। मैं एक बार यहाँ पे मार्क कर लूँ, नहीं तो दिक्कत क्या होगा ना, बार बार मुझे फ्रेम देखना पड़ेगा, तुम लोग को सर चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हम बात करेंगे डिवीजन का। डिवीजन कैसे करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारो जी। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट मारने के बाद अब मैं आपको कराऊंगा हाउ कैन यू डिवाइडेड पी इंटू क्यू, यानी हम पी इंटू क्यू को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट मारिए। ये फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, ये काम आएगा डेल्टा एक्स फाइंड करने के लिए, वहाँ पे भी काम आएगा डिवीजन में। यानी क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ऐसे कर लेना, सिंपल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हो गया। चलो इसको रफ कर रहा हूँ मैं, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आराम से लास्ट टाइम में अपना नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। भाई जो नोट्स बनाएगा अपने फ़ायदे के लिए बनाएगा, जो नहीं बनाएगा उसका मैं क्या कर सकते हैं। जिसको कंपटीशन निकालना है हमारे साथ चलते रहे, प्रॉब्लम तो आएगा बट आई एम श्योर दैट यू कैन अचीव योर गोल। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ एरर, यानी एरर का हम क्या करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवीज़न ऑफ एरर का डिवीज़न, बस आप देखिए चेंज क्या होता है, एक्स की वैल्यू चेंज होती है। वहाँ ए प्लस बी था, फिर बाद में ए माइनस बी हुआ, फिर ए इंटू बी हुआ, यहाँ पे डिवीज़न ए बाई बी होगा, या सिंपल, बस कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, पी बाई क्यू कर आपको डिवाइड करना, तो क्या होगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब x क्या होगा, x आपको क्या करना पड़ेगा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा x, अरे सॉरी a इंटू बी नहीं, a बाई बी। चलिए डेल्टा x वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, a बाई बी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए a कितना, a 100 बाई b कितना, b 10 प्लस माइनस डेल्टा x। देखिए यहाँ से कट गया, कितना हो गया 10 हम 100, यानी कि यानी आपका 10, बस 10 ही तो रहेगा, 10 प्लस माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी बताए थे आपको। डेल्टा एक्स इसको क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए प्लस का डेल्टा बी बाई बी। आपकी मर्जी हो तो सामने प्लस माइनस लगा दो, नहीं मर्जी है, अच्छे बच्चे रहेंगे तो लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको गला पकड़ के नहीं लगाऊंगा। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल्टा ए बाई ए प्लस का डेल्टा बी बाई बी इंटू एक्स। डेल्टा ए यानी एलसीएम, चलो ले लेते। डेल्टा ए कितना, डेल्टा ए 0.1 बाई ए कितना, ए है आपका 100। कितना इंक पिलाऊं इसको मैं, प्रतीक भाई तुम सही नहीं कियो प्रतीक ब्रदर मैं रोक लेता हूँ, टाइम लॉस होगा। हाँ इंक डाली है, अच्छा प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2 बाई बी कितना है बी 10। ठीक है जी, इंटू का एक्स की वैल्यू मैं रख सकता हूँ सीधे, एक्स की वैल्यू रख लूँ, कितना होगा 10, तो क्या कर लेता हूँ 10। 100 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 100 और 10 का, चलो 100 ही लेते हैं। 100 से 100 कटा 1 टाइम्स में, ओके जी कट गया 1 टाइम्स 0.1 प्लस का 10 का 10 टाइम्स में आएगा 10 में 100, 10 का 2 हो गया, कितना हो गया 2, ओके जी, इंटू का 10, तो क्या हो जाएगा 2, कितना होगा 2.1 बाई 100 इंटू 10 से 1 0 कैंसिल हुआ, तो क्या होगा 0.21 आ गया डेल्टा एक्स। ओके सिंपल, तो आपका क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना आ गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू है आपकी ये प्लस माइनस ये आ गया कितना 0.21 ये आ गया आपका P बाई क्यू, यानी P बाई क्यू आपको ऐसे निकालना होगा। तो ये रहा आज का क्लास। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग एक क्वेश्चन कर लें, आप यहाँ तक पहले नोट करके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको करना है। अगर कर पाएँ तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक। अगर कर पाएँ तो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9005134362। आपको अभी क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन लो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन इज दैट, चलिए क्वेश्चन एक वैल्यू है, उस वैल्यू में आपको दे रखा है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ नोट करिए, या फिर मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। ए इक्वल टू दिया है 20 प्लस माइनस 0.4, अच्छे से लिखता हूँ
20 प्लस माइनस 0.4 और बी आपको दिया है, बी इक्वल टू दिया है 10 प्लस माइनस 0.1। आपको करना क्या है, फर्स्ट ए प्लस बी करना है, सेकंड ए माइनस बी करना है, थर्ड ए इंटू बी करना है, फोर्थ ए डिवाइड बाई बी करना है। इतना सारा सॉल्व करके उसका रफ पे सॉल्यूशन लिख करके मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है। नहीं आता है तो कल के वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक रहने काफ़ी है। डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब सिखा दिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ये रहा आपका टॉपिक, इसका फोटो खींच सकते हो। बाय बाय।